दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज हम डिस्कस करेंगे जो 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए, उनको एक वन लाइनर में देखेंगे। डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, केवल वन लाइनर देखेंगे ताकि आपको रिवीजन हो जाए। आपको अगर डिस्कशन देखना हो तो आप जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है परीक्षा खबरी, वहाँ जाकर डे वाइज देख सकते हैं। तो पहली बात 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च से शुरू करेंगे। इस दिन राजस्थान की स्थापना हुई थी, राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 10 राज्य संचालित बैंकों का 4 बैंकों में विलय कर दिया गया और यह 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा आरबीआई के द्वारा। इसकी घोषणा जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी, इस बार मोदी 2.0, तो इसमें निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2019 में जो बजट पेश किया था पहला, उसके दौरान किया था, जो कि अब 1 अप्रैल 2020 से अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को पीएनबी में विलय कर दिया जाएगा। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया जाएगा। इस तरह से कुल बैंकों की संख्या जो बचेगी भारत में, वो कुल 12 रह जाएगी। आंध्र प्रदेश अनंतपुर जिले में ड्रोन पासकी तंत्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो अनंतपुर जिले में, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में ड्रोन पासकी तंत्र, ये ड्रोन पासकी तंत्र इसका नाम इसलिए दिया गया है ताकि एक अच्छा माहौल यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, ताकि लोग ड्रोन संबंधी प्रक्रियाओं में जो इस क्षेत्र में रुचि लेते हैं उनका उत्साहवर्धन किया जा सके। इसके लिए राज्य सरकार भी कुछ अनुदान भी देगी। पीएम केयर्स फंड ये एक प्रकार का लोक कल्याण ट्रस्ट है जिसकी स्थापना भारत सरकार ने की है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जब भी इमरजेंसी आपदा की स्थिति हो, इसके लिए पीएम केयर्स फंड नामक एक नए ट्रस्ट की स्थापना की गई। इसके पहले आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री राहत कोष नामक ऐसे ही एक फंड की स्थापना की गई है, लेकिन वो दूसरा है। वो भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होंगे, सदस्य इसके रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री होंगे। पीएम केयर्स फंड का बाबर 2 का जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ हाल ही में, ये कौन है? पाकिस्तान का सबसोनिक मिसाइल है, जिसका दूसरी बार विफल परीक्षण हुआ। परीक्षण के दौरान ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चूंकि पड़ोसी का है तो पड़ोसी की जो भी चीज़ें दुर्घटनाग्रस्त हों वो ज़्यादा सुखदायी होती हैं। तो ये पाकिस्तान का बाबर 2 था जो सबसोनिक मिसाइल दूसरी बार विफल हुआ। एक प्रकार से हमारे लिए वो परीक्षण कर रहा है इन सब चीज़ों का। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में क्या अंतर होता है, मैक संख्या क्या होती है। आप वो वीडियो अवश्य देखें। कॉन्टेक्ट क्या है? कोविड-19 नेशनल टेली काउंसलेशन सेंटर। ये कोविड-19 से लड़ने के लिए जो रणनीतियां हैं, कार्यनीतियां वो तैयार करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया और इसको एम्स दिल्ली द्वारा लागू किया जाएगा। टीम 11 क्या है? देखिए, कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने 11 समूहों का गठन किया था, जो नौकरशाहों का समूह था, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए बनाया गया था। इसी के तर्ज पे उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के विरुद्ध टीम 11 का गठन किया है। ये 11 अंतर विभागीय समितियां होंगी। इन सभी समितियों का नेतृत्व विभिन्न जो वरिष्ठ नौकरशाह वो करेंगे, लेकिन इसके प्रमुख जो होंगे वो मुख्यमंत्री खुद होंगे, स्वयं योगी आदित्यनाथ होंगे। गृह शिक्षण क्या है? गुजरात शिक्षण विभाग ने लॉकडाउन के समय बच्चों की शिक्षा से विरत न रहे बच्चे, उनको शिक्षा मुहैया कराई जा सके, इसके लिए कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को घर में ही शिक्षा देने की डिजिटलीकरण प्रक्रिया शुरू की है, जिसका नाम गृह शिक्षण दिया गया है। 1 अप्रैल 2020 इसको अप्रैल फूल दिवस या ऑल फूल्स डे मनाया जाता है। हमने आपको बताया था कि इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि कब से कहां से शुरू हुआ। विभिन्न जगह विभिन्न इसके लिए वृत्तांत प्रचलित हैं। भारत में भी होली पर्व को इससे जोड़ा जाता है। कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020, CFSS 2020, जो कंपनियां इस समय भी इस संकट के समय भी कार्य कर रही हैं, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो भारत सरकार है, जिसकी मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण ही हैं, जो कि वित्त मंत्री भारत सरकार भी हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने
CFSS 2020 उनको नियमों में सहूलतें देने के लिए, अनुपालन नियमों को सरल बनाने के लिए कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 लॉन्च की है। कोरोना कवच क्या है? कोरोना कवच और आरोग्य सेतु दोनों ट्रैकिंग ऐप हैं। ये ट्रैक करते हैं कि आप सही जगह हैं कि नहीं, आप कोरोना पीड़ित के पास तो नहीं हैं। ठीक है, एक प्रकार से आपको अलर्ट करता है। कोरोना कवच और आरोग्य सेतु बाद में लॉन्च किया, दोनों ही भारत सरकार के जो ट्रैकिंग ऐप हैं। ठीक है, प्रज्ञाम ऐप, ये क्या है? कोविड-19 से लड़ने के लिए झारखंड सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है। इसमें आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक सेवाएं लोगों को सरलता से मिल सके, इसका प्रयास किया गया है। द डेथ ऑफ जीसस, ये पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? J.M. कोएटजी की पुस्तक है। J.M. कोएटजी को 2005 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है साहित्य का। सुपर लॉर्ज रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण उत्तर कोरिया द्वारा, सुपर लॉर्ज रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया गया, किसके द्वारा? उत्तर कोरिया के द्वारा। टोक्यो ओलंपिक 2021, ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच अब होगा, जो कि 2020 में होना था। इसका शुभंकर क्या होगा? मिराई तोवा और सोमाइटी, ये दोनों जो है इसके शुभंकर होंगे। तो पहले से ही निर्धारित है शुभंकर ये तो अब 2021 में होगा, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में। उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का औपचारिकता 30वां सदस्य बन गया। नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। तो उत्तरी मैसेडोनिया इसका औपचारिक रूप से 30वां सदस्य बन गया। 2 अप्रैल ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को ऑटिज्म हमने बताया था एक बीमारी है दिमाग संबंधी, जिसमें व्यक्ति अकेले में ही बात करता है। ठीक है, अपने मन से, मतलब उसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो और अन्य लोगों से बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। कभी आपस में ही बात करने लगता है, कभी आप बुलाएंगे सुनेगा नहीं, कभी अपने में ही हंसने लगेगा। तो इस तरह की बीमारी है ऑटिज्म एक। उसी से संबंधित जो है जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 से विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाना शुरू किया। तो 2 अप्रैल को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सुधीर राजकुमार भारत के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनको यूनाइटेड नेशन पेंशन कोष से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 2017 में महासचिव के प्रतिनिधि पद पर नियुक्त हुए थे। हमने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता है, संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और उसके पास ये व्यक्तिगत अधिकार होता है, व्यक्तिगत अधिकार की वो अपने मन पसंदीदा अधिकारी को अपने साथ काम करने के लिए चुने। तो सुधीर राजकुमार को चुना गया था, जिन्होंने यूएन पेंशन कोष से इस्तीफा दे दिया। यूएन पेंशन कोष में महासचिव के प्रतिनिधि पद पर ये नियुक्त किए गए थे। टैन रे क्विंग, ये क्या है? इंजेक्शन है जिसमें भालू का पित्त होता है। चीन की सिफारिश है कि कोविड-19 के लिए इलाज में इसको प्रयोग किया जाए। WHO से चीन ने सिफारिश की है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप अब 2021 की जगह 2022 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2021 में अब ओलंपिक होगा, तो 2022 में यह होगा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में ही होगा। ठीक है, USA में ही 2021 में संपन्न होता, लेकिन अब 2022 में होगा। भारत सरकार ने वर्तमान की विदेश व्यापार नीति, जो कि 2015 से 2020 थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। मार्च 2021 तक ये अब रहेगी। स्ट्रैंडेड इन इंडिया, भारत में फंसे जिसका अर्थ होता है, ऐप लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, जिसमें भारत फंसे जो विदेशी हैं उनकी मदद की जाएगी इस ऐप के माध्यम से। कुछ पुस्तकें महत्वपूर्ण, श्री देवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस, ये सत्यार्थ नायक की पुस्तक है। बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, जो कि मोन्टेंग सिंह आहलूवालिया की पुस्तक है, जो योजना आयोग के, जो नीति आयोग का पूर्व संस्था थी योजना आयोग, उसके उपाध्यक्ष भी थे। मोन्टेंग सिंह आहलूवालिया की पुस्तक है। तबलीगी जमात काफ़ी चर्चा में है इस समय अपने क्रियाकलापों की वजह से। सुन्नी इस्लाम धर्म प्रचार आंदोलन है, जो कि जिसका उदय 1926-27 में हुआ। भारत में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक इसके मौलाना मोहम्मद इलियास थे। मेवात हरियाणा से ये आंदोलन शुरू हुआ था। एक कट्टरपंथी आंदोलन है। आरोग्य सेतु ऐप, हमने आपको बताया कि कोरोना कवच और आरोग्य सेतु, ये भारत सरकार द्वारा इसको भी लॉन्च किया गया है। ये भी जोखिम की सूचना देगी कि आप कहीं कोविड-19 प्रभावित क्षेत्र में तो नहीं हैं, और कोविड-19 से बचने का सुझाव भी उपलब्ध कराएगी। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 1 अगस्त 2020 से लागू होगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा।
अगला सनराइज मिशन। सनराइज मिशन ये नासा का बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है जो कि सूर्य पर जो विशालकाय कण तूफान आते हैं उनका अध्ययन करने हेतु बनाया जाएगा ताकि जो अंतरिक्ष यात्राएं उनको सुगम बनाया जा सके। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट भी रद्द हो गया। तो फ्रेंच के बाद विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट भी रद्द हो गया। हमने आपको बताया था कि 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं साल भर में, विंबलडन उसमें सबसे पुराना टूर्नामेंट है। विंबलडन विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है जो कि लंदन से शुरू हुआ था, इंग्लैंड से। तो ये टूर्नामेंट भी रद्द हो गया है। तो 4 जो टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन पहले सबसे पहले होता है जनवरी में, फिर फ्रेंच होता है मार्च में, उसके बाद जून जुलाई में ये होता है क्या कहते हैं मई जून में होता है ये फ्रेंच ओपन, और जून जुलाई में होता है विंबलडन ओपन, सितंबर में होता है आपका लास्ट में यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम साल भर में होते हैं, ये क्रम होता है। तो फ्रेंच पहले ही रद्द हुआ है, अब विंबलडन भी रद्द हो गया। ठीक है, तो विश्व में ढेर सारे टूर्नामेंट रद्द हुए हैं। कल वाले वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से विशेष जो मुख्य टूर्नामेंट होने थे वो रद्द किए जा चुके हैं। यूनाइटेड नेशन COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन भी स्थगित हो गया है। COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, तो इसको इस बार स्कॉटलैंड में ग्लासगो में होना था। स्कॉटलैंड यूके में आता है, यूनाइटेड किंगडम में। हमने आपको बताया था ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये भी स्थगित हो गया। COP25 जो हुआ था स्पेन में मैड्रिड में हुआ था, राजधानी में। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 2006 से मनाया जाता है ये, और यूएनओ द्वारा 2005 में इसकी घोषणा की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। इसमें खदान जो विस्फोटक जहाँ पे खदान है उन देशों में मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैकेनिज्म की विकसित करने के लिए इस और जागरूकता विकसित करने के लिए इस डे को मनाया जाता है 4 अप्रैल को। एशियाई युवा खेल 2021 सांजाऊ में होगा, चीन में होगा 2021 में एशियाई युवा खेल, ये 30 नंबर का होगा। न्यायमूर्ति पहला कहाँ हुआ था? सिंगापुर में 2011 में, दूसरा भी चीन में हुआ था, तीसरा भी अब चीन में होगा। इसको होना था इंडोनेशिया में लेकिन अब चाइना में होगा कोविड-19 को देखते हुए। न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश बने। इसके पहले जो न्यायाधीश वहाँ शपथ लेते थे वो जो जम्मू कश्मीर का संविधान था उसकी अनुसूची 5 के तहत शपथ लेते थे, लेकिन अब जो भी अब न्यायिक नियुक्तियाँ होंगी वो जैसे अन्य उच्च न्यायालय भारत सरकार के हैं, भारत के अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, तो अनुसूची 3 के तहत शपथ लेते हैं। तो अब यहाँ के भी न्यायमूर्ति अनुसूची 3 के तहत भारतीय संविधान के शपथ ग्रहण करेंगे। तो पहले न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल बने। बॉब बेटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। ये ब्रिटिश नागरिक हैं, बॉब बेटन इनका नाम है, 112 वर्ष के हैं। 5 अप्रैल आज है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। आज के दिन भारत सरकार मनाती है। पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था दिवस। क्यों मनाया जाता है? 5 अप्रैल 1919 को भारत के MS लॉयल्टी ये पहला भारत का जहाज था जो कि 10 इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था और पहली यात्रा यूके की इसने संपन्न की थी। उसी उपलक्ष्य में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभांकर घोषित कर दिए गए। ये 3 रोबोट हैं, इनका नाम है कांग कांग, लियानिलियन और चेन चेन। ये आयोजित कहाँ होगा? हांगझू में, चीन में, सितंबर 2022 में आयोजित होगा 19वें एशियाई खेल। 18वां कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में, पोलमबैंग और जकार्ता में। ग्लोबल सॉलिडेटरी टू फाइट कोरोना वायरस डिजीज 2019, इस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस संकल्प को अपनाया है। भारत जैसे 188-89 देशों ने इसकी पहल की थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस संकल्प को अपना लिया है। तो पहला ऐसा वैश्विक संगठन बना है जिसने कोई संकल्प अपनाया है कोरोना वायरस डिजीज से लड़ने के लिए। इसका नाम है ग्लोबल सॉलिडेटरी टू फाइट कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।